हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके क्लास। और हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास 10th का मैथ। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 ये सवाल नंबर 1 तक कर लिया है। और आज हमारा दूसरा सवाल है और जिसमें कहा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के गुण योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला सवाल है कि हमें जो संख्याएं दी हैं वो हैं 1/4 कामा माइनस का 1। ये हमें क्या दिए हुए हैं? शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग में दिया हुआ 1/4। तो फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है शून्यकों का योग का कि शून्यकों का योग बराबर माइनस का b/a। तो हमें शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। वो हमें इसमें मान रखेंगे 1/4। तो इसका मान आएगा बराबर माइनस का b/a। ये तो जो माइनस है ये इधर आएगा तो माइनस इधर आ जाएगा 1/4 बराबर b/a। तो एक वैल्यू हमें यहाँ पे निकल के आ गई है। फिर इसके बाद जो दूसरा है ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है फ्रेंड्स वो होता है c/a। ये दोनों हमारे फार्मूले हैं। एक तो शून्यकों का योग ये भी हमारा फार्मूला है, फिर शून्यकों का गुणनफल ये भी हमारा फार्मूला है। तो शून्यकों का गुणनफल में कितना दिया हुआ है? वो है शून्यकों का गुणनफल माइनस का 1 है। तो माइनस का 1 बराबर c/a। तो हमारे पास जो है c/a का भी मान निकल के आ गया है। इसके बाद द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। इसमें a से भाग करने पर तो फ्रेंड्स हम इसमें a से भाग करेंगे तो हमारा आएगा ax² बटे a प्लस के vx बटे a प्लस के c बटे a। तो a से a डिवाइड हो जाएगा तो आएगा ax² प्लस के b बटे a साथ में x है प्लस के c बटे a। इसमें जो है हमें मान रखने हैं। तो b बटे a का मान क्या आया है? माइनस के 1/4 आया है। तो यहाँ पे हम माइनस के 1/4 रख देंगे। c बटे a का मान माइनस का 1 आया है तो यहाँ पे हमें माइनस का 1 रखना है। तब x² प्लस b बटे a का मान है माइनस का 1/4 साथ में x है प्लस के c बटे a का मान है माइनस का 1। और जब मान रख दिए तो इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि शून्य के हमने मान रख दिए। तो बटे कर सकते हैं, इसके भी बटे कर सकते हैं। इसका और इसका जो एलसीएम आया वो 4 आया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4 x² प्लस माइनस माइनस के x एकम x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस के 4 एकम 4 बराबर 0 बटे में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा आएगा 4x² माइनस का x माइनस के 4। यही हमारा द्विघात बहुपद है। तो जो हमें शून्य दिए हुए थे 1/4 और कामा माइनस का 1, इससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो इसमें पहले हम शून्यकों का योगफल दिया था 1/4 और दूसरा में शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था माइनस का 1। तो हमने बस मान रख दिए तो b/a का मान निकल के आया, इधर c/a का मान निकल के आया। द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लगाया है और व्यापक रूप लगाने के बाद इसमें हमने a से भाग कर दिया। जैसे a से भाग करेंगे वैसे में b/a का मान निकल के आया, उसका मान हमने उठा के यहाँ रख दिया, c/a का मान यहाँ से रख दिया, एलसीएम ले लिया, हल कर लिया, बस हमारा यहाँ पे द्विघात बहुपद बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगला जो सवाल है हमारा वो है सवाल नंबर 2 जिसमें कहा गया है कि √2 1/3
ये हमें शून्यकों का एक योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है, और हमें बनानी है इसमें द्विघात बहुपद। तो शून्यकों का योगफल वो होता है -kb/a। तो योगफल कितना है, √2 है, और अब माइनस का b/a। इधर माइनस है, उस तरफ चला जाएगा, तो जब माइनस इधर आ जाएगा बराबर b/a। तो b/a का मान हमें यहाँ से निकल आया है। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो होता है c/a। वो हमें दिया हुआ 1/3, तो 1/3 बराबर c/a। c/a का मान यहाँ से निकल आया है। इसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लगाएंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस के bx और प्लस का c में a से भाग करने पर, a से भाग करने पर, तो ax² में भी a से भाग कर देंगे, प्लस के bx में भी a से भाग कर देंगे, और प्लस के c में भी हम a से भाग करेंगे। a से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आएगा x² प्लस के b/ax प्लस के c/a। हम मान रखेंगे, तो x² तो x² ही रहेगा। b/a का मान है -√2, तो यहाँ पे आएगा -√2, साथ में x है तो x आएगा। c/a का मान है 1/3, और जब मान रख दिया तो वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। अब इसे हल कर लेंगे। देखिए इसके बटे में 1 आएगा, यहाँ पे भी फ्रेंड्स 1 आएगा, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें देखो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x² हो जाएगा, प्लस के प्लस माइनस का जो हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3√2 x आ जाएगा, और प्लस का 1 बराबर 0, बटे में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो हमारा आएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1। ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो फ्रेंड्स हमने 2 सवाल कर लिए हैं, और हमारा जो अगला सवाल है वो है कि तीसरा सवाल है, जिसमें हमें दिए हुए हैं, एक तो पहला हमें दिया हुआ है योगफल, और दूसरा हमें दिया हुआ शून्य, तो 0 का मान √5। तो पहला जो है हमारा योगफल है शून्यकों का योगफल वो हमें दिया हुआ है 0, और शून्यकों का योगफल होता है 0 बराबर, ये होता है -के b/a। तो b/a का मान जो आया है वो हमारे पास 0 आया है। इसके बाद शून्यकों का योगफल के बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल है √5 बराबर c/a। तो हमारे पास मान निकल आए हैं b/a का और c/a का, मतलब योगफल और गुणनफल के मान आ गए हैं। अब व्यापक जो रूप होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है ax² प्लस के bx प्लस के c को a से भाग करने पर, a से भाग करेंगे हमारा आएगा ax² बटे a प्लस के bx बटे a प्लस के c, a से कैंसिल, x² प्लस के b बटे ax प्लस के c बटे a मान रखेंगे, तो x² तो है ही है, b बटे a का मान हमारा 0 है तो 0x हो जाएगा, प्लस के c बटे a का मान √5 है, तो x² देखो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो तो 0 है, हटा दो मत लिखो इसे, और साथ में आएगा √5। ये हमारा द्विघात
बहुपद है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स सवाल इजी है और हम लोगों ने अभी तो 3 सवाल कर लिए हैं। और जो अगला सवाल है वो हमारा है कि हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं। सवाल नंबर चौथा है 1, 1। तो पहला जो है वो शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग जो दिया है वो हमें 1 है और शून्यकों का योग होता है माइनस के b बटे a बराबर 1 उधर जाएगा तो b बटे a बराबर माइनस का 1। तो हमें b बटे a का मान निकल आया है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है कितना दिया हुआ है 1 ही दिया हुआ है जो होता है c बटे a बराबर 1। हमें 2 के मान निकल आए हैं। अब जो फार्मूला लगाना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस के vx प्लस के c को a से भाग करने पर, तो ax स्क्वायर को भी a से भाग करेंगे, vx को भी a से भाग करेंगे और c को भी a से भाग करेंगे। a से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर बचा है, ये b बटे ax बचा है प्लस के c बटे a बचा है। अब वैल्यू रख देंगे तो b बटे a का मान क्या है माइनस का 1 है, साथ में x है, c बटे a का मान क्या है 1 है बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के एक्स और प्लस के 1। ये हमारा जो है द्विघात बहुपद है। तो फ्रेंड्स हमने 4 सवाल हो गए हमारे। और जो अगला सवाल है वो है कि एक शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और उनका गुणनफल है जिसमें हमें माइनस का 1/4 दिया है और हमें 1/4 दिया है। तो जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग वो है माइनस का 1/4 जो होता है माइनस का b बटे माइनस का 1/4 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। b बटे जो a का मान आएगा वो 1/4 आया है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा दिया हुआ है हमें 1/4 हल करेंगे तो c बटे होता है 1/4। तो 2 के मान आ गए हैं तो हमें व्यापक रूप लगाना है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस के vx प्लस के c को a से भाग करने पर, तो a से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा ax स्क्वायर बटे a प्लस के px बटे a प्लस के c बटे a, a से डिवाइड हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर b बटे ax और प्लस के और c बटे a मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर b बटे a का मान है 1/4 साथ में x है और प्लस के c बटे a का मान है 1/4 बटे 1 करेंगे एलसीएम आएगा 4 बराबर में 0। तो ये 4x स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से और प्लस का x हो जाएगा और प्लस के 1 बराबर 0। तो आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 क्योंकि 0 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी इसका मान तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बहुपद है। इसके बाद जो 5 सवाल हो गए हैं, इसके बाद जो हमारा छठा सवाल है और वो है एक हमें शून्यकों का योग जो दिया है वो 4 दिया हुआ है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमें 1 दिया हुआ है। फ्रेंड्स जी हम लोग जो है इसको होमवर्क करेंगे। तो आज हमने प्रश्नावली 2.2 के 2 सवाल कर लिए हैं और ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है और अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 3 को पढ़ने वाले हैं जो है 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस
अच्छे लग रहे हैं और इस वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।